Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant. This is the last topic. ओके ये लास्ट लेक्चर आएगा इसके मैट्रिक्स के ऊपर। अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें। ओके हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है दिस, और आपने वेरीफाई करना है। ओके जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें थोड़ा सा एरर हो गया, तो ये मैं पहले कर चुका था यहाँ पे, और लास्ट में थोड़ा सा एरर आ गया, तो इसी वजह से इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके ए हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7, और ए डैश क्या होगा 1 5 6 7। ए प्लस ए डैश आ गया हमारे पास 1 5 6 और 7, 1 5 6 और 7 आ गया। ओके और 1 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस ए डैश क्या होगा 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, और 7 और 7 14। ओके इन ये चीज़ें करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली आ गया ये वाली चीज़। ओके तो हमारे पास आ गया 2 से 11, 11 से 11 और आ गया 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस ए डैश कर दिया हमने। ओके ए का ट्रांसपोज किया हमने, ठीक है, जो रो था उसको कॉलम में और कॉलम को रो में। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जो भी रो थी उसको कॉलम में किया है, और जो भी ये रो है उसको कॉलम में। ओके ए प्लस ए डैश आ गई है। अब हमारे पास क्या है ए प्लस ए डैश, ये और ये दिस एंड दिस, इन दोनों को करने के बाद ये आ गया। अब हमारे पास क्या ए प्लस ए डैश होता है ए प्लस ए डैश का होल डैश। ओके ए डैश ए प्लस ए डैश आ गया हमारे पास क्या ये वाला। ओके अब इसी का ट्रांसपोज करेंगे, इसी का ट्रांसपोज करेंगे, तो ये इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे ए प्लस ए डैश का होल डैश, ये क्या आ जाएगा जो रो है उसको कॉलम में 2 11, और जो रो है कॉलम में 11 और 14। क्या सेम है बिल्कुल, जो ये है और वही है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें कि ए प्लस ए डैश जो होता है वो किसके बराबर है ए प्लस ए डैश का होल डैश। ओके ये सारा इसके बराबर आ गया। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके देखो ए माइनस ए डैश हम इसको करेंगे ए माइनस ए डैश। देखो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास जो पिछला था हमारे पास ए क्या है हमारे पास ये है 1 6 5 7, और ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज करेंगे हम 1 5 फिर 6 और 7। ओके तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 गया तो 0, 5 माइनस 6 माइनस 1। ओके और 6 में से 5 गया तो 1। ओके और 7 में से 7 गया तो 0। ओके ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0। ओके ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ गया। ओके ए माइनस ए डैश क्या कौन सा आ गया ए माइनस ए डैश। ओके अब हम क्या करेंगे ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज। ओके इसको होल ट्रांसपोज करेंगे, इसका 0 -1 1 और 0 क्या करेंगे 0 -1 और 1 और 0, तो क्या आ जाएगा 0 और 1 और -1 और 0, तो क्या किया 0 -1 0 -1 और 1 और 0 1 और 0। ओके इसके बराबर किया। अब इसके बराबर करने के बाद हमने क्या करना है इसका नेगेटिव करना है, ठीक है, माइनस ए का डैश का डैश। ओके तो ये इसको माइनस से करेंगे हम, इसको ये आ जाएगा 0 1 -1 और 0। जब हम माइनस से करेंगे तो क्या करेंगे इसको ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है तो ये किसके बराबर आ गया, ये जो आ गया ये इसके बराबर आ गया ए माइनस ए डैश। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है ए माइनस ए डैश, वो आएगा हमारे पास माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज। ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये किसकी एग्जांपल आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ओके नो मूव टू द नेक्स्ट। हमारे पास दिया है 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश व्हेन ए हमारे पास दिया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास ए क्या दिया है ये चीज़। चलो ए प्लस ए डैश क्या है ए प्लस ए डैश, देखो ए क्या है हमारे पास 0 -a माइनस बी, a 0 -c, b c 0
ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस ए डैश, ए डैश आगे इसका ट्रांसपोज करेंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ओके, इसके बराबर आ गया। अब देखो मतलब 1/2 भी लिखना है, ठीक है, साथ में है 1/2, ये ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। यहाँ से क्या होगा हमारे पास 1/2 एज इट इज़, इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे 0 और 0 0, ए और ये माइनस ये भी 0, बी और बी ये भी 0, माइनस ये भी 0, 0 और 0 ये भी 0, सी और सी ये भी 0, माइनस बी और माइनस बी ये भी 0, माइनस सी और माइनस सी ये भी 0 और ये आगे 0। ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ओके, ये आ गया हमारे पास क्या आ गया 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, ये आ गया दिस। अब ये किसके बराबर हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास सारा 0 आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट लेंगे 1/, ये आ जाएगा हमारे पास ये, और हम नेक्स्ट लेंगे 1/2। ओके, नेक्स्ट लेंगे हम ए डैश ए माइनस ए डैश। ओके, 1/2 ए माइनस ए डैश क्या करेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 है, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी और 0, ये हमारे पास है ए। ओके, ए माइनस ए डैश करेंगे इसका ए डैश, ए का डैश, ए डैश क्या करेंगे ये दिस एंड दिस, इसका डैश करेंगे माइनस ए डैश, ये जो रो है उसको कॉलम 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ओके, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, देखो 0 और 0 0, ए और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, उसके बाद बी और बी -1 प्लस ट्वाइस ऑफ बी, माइनस ए और माइनस ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए, 0 और 0 0, सी और सी ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सी, माइनस बी और माइनस बी ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ बी, माइनस सी और माइनस सी माइनस ट्वाइस ऑफ सी, 0 और 0 0। ओके, यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मतलब डिवाइड करूँगी, इससे क्या आ जाएगा फाइनल मैट्रिक्स, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। ओके, फिर ये आ जाएगा माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ओके, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो फाइंड हमने क्या किया, ए किया और फाइंड ए एंड बी वेर ए हमारे पास ये वाला है। ओके, ए प्लस ए डैश कर दिया और वो आ गया हमारे पास दिस, और ये वाला आ गया हमारे पास दिस। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट हमने करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इनका किसका करना है सिमेट्रिक्स और सब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है 1/2 ए प्लस ए डैश। ओके, उसके बाद आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ओके, ये हमारे पास इसको हम ए इज इक्वल टू रख लेंगे, इसको हम रख लेंगे पी और इसको रख लेंगे क्यू ताकि हमें आसानी होगी। ओके, तो ये आगे सिमेट्रिक, ये आगे सिमेट्रिक, ये आगे स्क्यू। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज़ 1/2 ए प्लस ए डैश। ए क्या आ जाएगा ए प्लस ए डैश, ये क्या है 3 और 1 3 1 5 -1। ओके, उसके बाद प्लस ए डैश आ गया हमारे पास 3 5 1 और -1 कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये आ जाएगा 3 और 3 6 5 और 1 6 1 और 5 6 -1 और -1 -2।
ओके, तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 3 -1, ये आ जाएगा हमारे पास ए, ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक्स का देखना है। ये आ जाएगा हमारे पास क्यू 1/2 ए माइनस ए डैश। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज़। ये कितना है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये कितना दिया है 315 -1। ओके, 351 -1 और माइनस ए डैश, इसका वो कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 1 -1। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज़। ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से 5 गया तो -4, -1 और -1 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ गया और -1 ये आ गया 0। ओके, तो यहाँ से डिवाइड करूँगा, डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 0 2 -2 और 0। ओके, तो ये आ गया ये माइनस ये। अब हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, स्क्यू मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आ जाएगा P + Q किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करता है A। तो ये P कितना है आ गया, P हमारे पास आया ये वाला, ये जो हमने लिया था। ठीक है, ये क्या था P। ठीक है, तो P कितना आ गया हमारे पास 3 3 3 -1 3 3 3 -1 और प्लस Q कितना आ गया, Q आ गया हमारे पास 0 2 -2 और 0। यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर आ जाएगा, देखो 3 और 0 3 3 और 2 5 3 और -2 ये आ जाएगा 1 और -1 और 0 -1, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 3 5 1 -1। ओके, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आंसर होगा, व्हाट शुड बी आंसर, क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो हमें पता है इसके लिए A = होता है, जो A होता है वो किसके बराबर है, A डैश, B होता है वो B डैश के बराबर होता है। ओके, B A डैश B डैश। ओके, अगर मैं AB माइनस BA करूँ का डैश, ठीक है, इससे पहले मैं ये यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अगर मैं AB का डैश करूँ यह आ जाएगा B डैश A डैश। ठीक है, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे डालूँ AB का डैश डालूँ तो ये क्या आ जाएगा, A B डैश A डैश माइनस इसका करूँ तो ये आ जाएगा A डैश B डैश। ठीक है, अगर B A का डैश करूँ वो आ जाएगा हमारे पास B A डैश B डैश। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास BA और AB। ओके, तो यहाँ पे क्या है B डैश A डैश और A डैश B डैश। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा B डैश A डैश और A डैश B डैश। देखो A डैश B डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर लेकर आऊँगा, ठीक है, तो BA डैश का क्या आ जाएगा AB डैश, A डैश B डैश। ठीक है, अगर मैं माइनस इसको बाहर लेकर आऊँगा, ठीक है, ये किस में आ जाएगी, ये माइनस में आ जाएगा B डैश A डैश। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A डैश B डैश माइनस B डैश A डैश। ओके, तो ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला सॉरी फर्स्ट ये गलत है। ओके, क्या आंसर होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, इफ़ A हमारे पास दिया हुआ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन A प्लस A डैश आ गया I इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ दिस एंड दिस। ओके, चलो इसके ऊपर काम करते हैं। ओके,
इफ़ ए इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ए दिया है कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि इक्वल है इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, अगर इस मतलब अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, ठीक है, कि जो अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी इस पर। हमारे पास ए दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे डालेंगे ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, विच इम्प्लाइज ए क्या है, ये हमारे पास है कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा, ओके। उसके बाद आ जाएगा प्लस ए डैश आ जाएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज कर देंगे कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, फिर साइन ऑफ अल्फ़ा और फिर कॉस ऑफ अल्फ़ा, ओके। और उसको किसके बराबर कर देंगे, देखो कॉस और कॉस आ गया, कॉस और कॉस आ गया, ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा, साइन और साइन आ गया है, ये तो जीरो आ गया। नेक्स्ट साइन और साइन आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस आ गया, ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा, ओके। ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा, क्योंकि इक्वल है तो हम ले सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि इक्वल है तो क्रॉसपोर्टिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 और 0 0 और 1, ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा 1। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा 1/2, कॉस अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 किसके बराबर होगा, हमें पाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा रेडियन के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। देखो कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस कितने डिग्री पे 1/2 होता है, 60 डिग्री पे, कॉस और कॉस ये आ जाएगा कैंसल। क्या हम मैं 60 को कैसे लिख सकता हूँ, π/3 कैसे लिख सकता हूँ, π/3, π/3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। इसका जो भी राइट आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास π/3, ठीक है। तो ये प्लस ए अल्फ़ा ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट वन है हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। ये कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है ए और बी है वो इनवर्स हो सकता है एक दूसरे के साथ, कब, चलो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इज इक्वल टू, ए इनवर्स जो है वो बी के बराबर है, और उसके बाद आ गया बी इनवर्स जो है वो ए के बराबर है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा, ठीक है, उसको वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और देखो अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, ए को एज इट इज़, ए इनवर्स आगे बी के ये आ गया, इसको मैं पहला रखूँगा, ठीक है। सेकंड क्या करूँगा मैं, बी इनवर्स आगे आई, बी ए इज इक्वल टू आई, इसको मैं सेकंड रख लूँगा, ओके। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, आई और आई तो आएगा, ठीक है, आई और आई कैंसिल हो गई इक्वेट करने के बाद। तो ए बी किसके बराबर जाएगा, वो आ जाएगा बी ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी ए बी आ जाएगा हमारे पास बी ए के, ए बी आ जाएगा बी ए के बराबर। तो मैट्रिक्सेस क्या क्या आएगा, ए एंड बी विल बी इनवर्स, जो मैट्रिक्सेस है मैट्रिक्सेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, कब होगा, ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर, जब ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर, ओके। तो अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो मैट्रिक्सेस यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा चुका, अब इसके बाद आएगा डिटरमिनेंट, 2-3 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो भी बचता है, ठीक है, मतलब कि जो भी लेफ़्ट रहता है, ठीक है, वो मैं लेकर आऊँगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।